हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम.के. वार्ष्णेय और मैं डी.एन. पॉलिटेक्निक मेरठ में एचओडी सिविल इंजीनियरिंग। और आज जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ कंटिन्यूशन में, उसमें फिक्स बीम के लिए हम बेंडिंग डायग्राम और शेप डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो ये मैंने पहले ही बताया था कि जब भी कोई फिक्स बीम का बेंडिंग डायग्राम आपको ड्रॉ करना हो तो हम उसको पहले एंड्स को हटा देते हैं और एंड्स को सिंपली सपोर्टेड मानते हुए हम उस बीम का जो है बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसके बाद हम करते क्या है कि जो बीम को फिक्स मान लेते हैं और उसका बेंडिंग डायग्राम जो ड्रॉ करते हैं, फिर दोनों का एरिया हम बराबर कर देंगे और एरिया मोमेंट बराबर कर देते हैं। तो उससे हमें एक्चुअल में जो फिक्स बीम है उसका बेंडिंग डायग्राम जो है हमें मिल जाता है। और फिर इसके बाद जो फिक्स्ड और फ्री हैं बेंडिंग डायग्राम दोनों कंबाइन कर देते हैं, तो एक्चुअल में जो हमारी फिक्स बीम है उसका बेंडिंग डायग्राम आसानी से ड्रॉ हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं बोर्ड पर समझाता हूँ किस तरह से हम फिक्स बीम का जो बेंडिंग डायग्राम शेप डायग्राम ड्रॉ करते हैं। वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं लेकर चल रहा हूँ BMD यानी बेंडिंग डायग्राम एंड SFD माने ये शियर फोर्स डायग्राम फॉर फिक्स्ड बीम। तो इसमें जो मैंने पहली कंडीशन बताई थी वो क्या है, हमारा एरिया ऑफ दैट इज व्हाट फ्री BMD बराबर हम क्या करेंगे एरिया ऑफ फिक्स BMD, पहला केस। और दूसरा केस क्या करते हैं कि एरिया मोमेंट ऑफ फ्री BMD बराबर एरिया मोमेंट ऑफ फिक्स BMD। ठीक है, ये दो कंडीशन में। तो एक एग्जांपल मैं लेकर चलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ किस तरह से हम बीम का बेंडिंग और शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसमें ये A पॉइंट और ये आपका B, ये दोनों एंड इसके फिक्स हैं। और यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर और यहाँ से भी 2 मीटर की दूरी पर ये बीच में आपका UDL लोड आ रहा है। और इसमें इस पॉइंट को हमने C मान लिया, इस पॉइंट को हमने D मान लिया है। और ये जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, 4 मीटर ये डिस्टेंस है। और इस पर जो UDL लोड आ रहा है वो हमारा सपोज करें 6 kN पर मीटर का UDL लोड आ रहा है। A से C तक की डिस्टेंस वो हमारी 2 मीटर और D से B तक की डिस्टेंस ये हमारी कितनी है, 2 मीटर है। ठीक है, तो कभी भी हम इसका जब फ्री बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो पहले हम बीम को क्या मान लेते हैं, एक सिंपली सपोर्टेड मान लेते हैं। तो बीम इस तरह से ये सिंपली सपोर्टेड है A पॉइंट पर और B पॉइंट पर। इसमें लोड यहाँ पर आ रहा है UDL इस तरह से। तो ये पॉइंट हमारा C और ये पॉइंट D जैसे पहले लिखा हुआ है। और ये लोड कितना आ रहा है यहाँ पर 6 kN पर मीटर, जिसमें ये डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर और फिर ये डिस्टेंस 2 मीटर। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चूंकि लोड इसमें सेंटर में लग रहा है, लोड कितना लगेगा 6 4 से 24, यानी कि 24 किलोमीटर का लोड लग रहा है यहाँ पर। और चूंकि ये दोनों से ये बराबर डिस्टेंस पे है, रिएक्शन A और रिएक्शन B के, तो यहाँ पर RA और RB का मान ये कितना हो जाएगा, 24/2, यानी कि सीधे आप निकाल लेंगे इसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि RA का मान कितना आ जाएगा, इट इज़ 12 kN। और यहाँ पर रिएक्शन हमारी क्या है, दैट इज़ RB, और इसका मान आ जाएगा आपका 12 kN, क्योंकि टोटल लोड कितना लग रहा है, 6 चौक 24, यानी 24 किलोमीटर का सेंटर में लग रहा है। तो आधा 12 किलोमीटर इधर और 12 किलोमीटर इधर। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर हम खास तौर से मोमेंट निकालें इसका बेंडिंग मोमेंट, तो MA यानी कि A पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा हमारा, 0। इस C पॉइंट पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा हमारा कितना, हमने सपोज करें MC पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट लिया, वो कितना होगा, RA × 2। तो बहुत जल्दी से देखेंगे, 12 × 2 इट विल कम 24 kN मीटर। ठीक है, अब हमें सपोज करें MD पर निकालना है, इस D पर। तो इस D पर हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। सो दैट इज हाउ मच, RB × 2, और RB का मान कितना है, 12 × 2, इट विल कम हाउ मच, 24 kN मीटर। क्योंकि किसी भी बीम के सेक्शन पर अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं तो बाईं ओर या दाईं ओर कार्य करने वाले जो बलों के आघूर्णों का जो एल्जेब्रिक सम है वो हमारा कहलाता है, दैट इज द मोमेंट एट दैट सेक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर सपोज करें एक पॉइंट हमने मान लिया यहाँ पर E, ये सेंटर में जो हमारा पॉइंट है दैट इज E, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी, 2 मीटर, ये 2 मीटर, ये हमारी कितनी, 4 मीटर की डिस्टेंस है।
तो यहाँ पर हमने क्या निकाला, इट इज से एम ई, यहाँ पर ई पॉइंट पर हमने क्या निकाला, बेंडिंग मोमेंट निकाला। तो इसका मान कितना होगा, आर बी इंटू 4, इसका मान क्या होगा, आर बी इंटू 4 माइनस ये फोर्स हमारा कैसा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और यहाँ पर फोर्स कितना है, क्लॉकवाइज है। तो ये डिस्टेंस कितनी हमारी 2 मीटर है और ये लोड कितना आ रहा है 6 kN का। तो टोटल लोड कितना होगा 6 × 2, और ये लोड यहाँ पर काम करेगा तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, ई पॉइंट के सापेक्ष ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस 1 मीटर ही बनेगी। सो दैट इज 6 × 2 × 1। आर बी का मान कितना है 12 और ये 4 माइनस 6 × 2 × 1, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 48 माइनस 6 2 जा 12। सो इट विल कम हाउ मच 36 kN मीटर। ठीक है, ये चूंकि लोड हमारा क्या है यूडीएल है, तो यहाँ पर जो बनेगा ये स्थिति इसकी पैराबोलिक बनेगी। तो यहाँ पर ही मैंने एक बेंडिंग डायग्राम जो इस तरह से ड्रॉ किया है, देखिएगा कि इस तरह से है। ये मैंने लाइन, इसकी प्रोजेक्शन लाइन इस तरह से डाली है और यहाँ पर ये इस तरह से, ये क्या है हमारा, ये सी पॉइंट है। इस सी पॉइंट पर मोमेंट कितना है हमारा 24, इसको बिल्कुल सीधे लाइन से मिला दीजिएगा। और इस डी पॉइंट पर जो मोमेंट है इसका मान कितना है हमारा 24 है, तो इसको बिल्कुल सीधे लाइन से मिला दीजिएगा। तो ये पॉइंट आपका बी, ये पॉइंट हमारा ए, और ये हमारा क्या है, दिस इज सी पॉइंट है, और ये हमारा डी पॉइंट है। और यहाँ पर जो सेंटर में जो मोमेंट है हमारा वो कितना है हमारा 36 kN मीटर। तो यहाँ पर ये हमारा ये क्या है हाइट, दिस वन इज 36 kN मीटर, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। और ये कैसा है, इट इज़ पैराबोलिक। ये हमारा कैसा है, दिस वन इज नोन एज ए पैराबोलिक बीएमडी। तो यहाँ तक हमारा पैराबोलिक, और ये हमारा क्या है स्ट्रेट लाइन। ये हमारा क्या है, दिस इज एस टी लाइन, STRAIGST, दिस इज स्ट्रेट लाइन, है ना। यहाँ पर भी क्या है हमारा, दिस इज ऑल्सो STRAIGST, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हमारा क्या है पैराबोलिक, PARABOLIC, ये हमारा क्या है पैराबोलिक है, फ्रॉम C टू E, इसको हम E कह सकते हैं, और ये हमारा D है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना है हमारा, दिस इज 24 kN मीटर, और यहाँ पर ये कितना है हमारा 24 kN मीटर। ठीक है, अब आप देखेंगे हम इसका फ्री जो बेंडिंग डायग्राम ये हमने ड्रॉ किया है, ये इस तरह से आ गया। यहाँ पर ये डायग्राम देखिएगा बहुत जल्दी से। ठीक है, और ये हमारा 2 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा 4 मीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, दिस इज फ्री, दिस इज व्हाट बीएमडी। ठीक है, अब हम देखें चूंकि इसमें आर ए और आर बी बराबर हैं, तो जो हमारा फिक्स का जो बेंडिंग डायग्राम होगा वो किस तरह से होगा, इसको नीचे प्रोजेक्ट करेंगे इस तरह से यहाँ पर। तो चूंकि यहाँ पर इस तरह से ये हमारा मोमेंट डायग्राम होगा किसका, फिक्स के लिए। यहाँ पर ये क्या है हमारा एम ए, और यहाँ पर क्या है हमारा, दिस इज एम बी। चूँकि यहाँ पर रिएक्शंस बराबर हैं तो क्या होगा इसके लिए, एम ए बराबर एम बी। तो ये पोर्शन हमारा ए और ये बी, और ये हमारा इस तरह से पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ पर इस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दिस इज फिक्स बी एम डी, जिसके लिए यहाँ पर क्या होगा, चूँकि फिक्स के लिए क्या है आर ए बराबर आर बी, इसलिए एम ए बराबर एम बी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ये एम बी बराबर, इसको हमने किसका मान लिया एम ए के, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है। तो हम करते क्या है, इसका एरिया बराबर इसके एरिया की। ठीक है, तो यहाँ पर हम एरिया निकालते हैं पहले, फ्री का एरिया। तो यहाँ लिखेंगे फ्री बी एम डी एरिया। तो फ्री बी एम डी का एरिया हमारा कितना होगा, पहले हम इस पार्ट का एरिया निकाल लें। इसको हमने सपोज माना A1, इसको मान लिया हमने A2, यहाँ से हमने इसको माना इस तरह से लाइन खींचेंगे। सो दिस वन इज A3, और इसको मान लिया हमने A4। इसको अब 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया, दिस वन A1, दिस वन A2, ये हमारा रेक्टेंगुलर पोर्शन है, दिस इज A3, और यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है दैट इज A4। तो इसमें देखेंगे A1 का मान कैसे निकालेंगे, A1 का मान, इसका एरिया कैसे निकला, हाफ बेस इंटू हाइट। तो इट इज हाफ, बेस कितना है 2, हाइट कितनी है 24, तो इट विल कम हाउ मच, इट इज़ 24, और इसको यूनिट कर दिया है मैंने, है। और A2 का मान भी कितना होगा, A2 हमने ये वाला रखा है, सिमिलर है बिल्कुल, तो इट विल ऑल्सो 24 यूनिट। A3 का मान कितना होगा, अगर यहाँ पर हम A3 देखें, A3 हाउ मच, इट इज़ 4 × 24,
सो दैट इज हाउ मच 4 into 24, इट इज हाउ मच 96 यूनिट। ठीक है, अब ये जो हमारा पैराबोलिक पोर्शन है, दिस इज CED का एरिया, ये यानी कि A4 बराबर क्या है, एरिया ऑफ CED और ये हमारा D है ना, और ये पोर्शन क्या है हमारा C, तो CED एंड CEDC का एरिया। और ये एरिया क्या है हमारा, दिस वन इज पैराबोलिक ना, तो इस पैराबोलिक का एरिया क्या होता है 2/3 इंटू बेस, एंड बेस इज हाउ मच 4, एंड इंटू दिस वन इज हाइट। तो ये हाइट हमारी कितनी है 36, 24 माइनस हो गया, इट इज 12। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, और ये हो गया आपका 32, इट इज यूनिट। ठीक है, तो अब अगर हम इसका एरिया निकालें टोटल, यानी कि हम इसको सिग्मा ए कर सकते हैं, तो सिग्मा ए का मान कितना हो गया 24 + 4, यानी कि 24 + 24 + 96 एंड प्लस 32। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 48 + 96 + 32, है ना। सो इट विल कम से 176, इट इज़ यूनिट। ठीक है, और हमने एरिया किसका निकालना है, एरिया ऑफ द फिक्स। अब एरिया ऑफ द फिक्स क्या हो गया, यानी कि एरिया ऑफ फिक्स, एरिया ऑफ फिक्स क्या है, दैट इज हाउ मच MA इंटू दिस डिस्टेंस, है ना। और MA ये हो गया MA इंटू ये डिस्टेंस कितनी है हमारी 2 और 2 4 और 4 8, दिस इज MA इंटू 8। अब हमने क्या करना है, पहली कंडीशन क्या है कि एरिया ऑफ द फ्री BMD बराबर एरिया ऑफ फिक्स BMD, तो दोनों को आप बराबर कर दें, इसको इसके बराबर। तो यहाँ पर करेंगे MA इंटू 8 बराबर 176, सो MA इक्वल टू हाउ मच 176 डिवाइड बाई 8, तो ये हो गया 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, इट इज़ हाउ मच, इट इज़ kn मीटर। तो MA का मान कितना है 24 kn मीटर, तो MB का मान भी कितना होगा, ये चूँकि बराबर है तो इट इज़ ऑल्सो 22 kn मीटर। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि ये डायग्राम हमें मिल गया है, यानी कि MA का मान कितना है 22 kn मीटर, तो इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। तो जब कंबाइन करेंगे तो इसकी पोजीशन किस तरह से बनेगी, देखिएगा आप इस तरह से बहुत जल्दी से, ये इसी तरह से है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर ये डिस्टेंस 2 मीटर, ये डिस्टेंस 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, और इसके बाद हमने क्या किया, इसको इसके साथ आपको कंबाइन करना है। ये हाइट कितनी है 24, तो ये यहाँ पर कितना है हमारा, दिस इज 22 kn मीटर, ये भी हमारा कितना है 22 kn मीटर, और यहाँ पर ये कितना है 24, तो इसको ये 24 वाली लाइन है आपकी, यहाँ से आता है, इसको इससे मिला दीजिएगा, इसको इससे मिला दीजिएगा, है ना। और फिर इसके बाद ये देखो ये हाइट कितनी है, दिस वन इज 24 kn मीटर, ये कितना है हमारा 22, तो ये 2 kn मीटर ऊपर चला गया। और सेंटर में हमारा कितना है, दिस वन इज हाउ मच 36, तो यहाँ से ये 36 पर ये लाइन कितनी है 36, तो यहाँ से यहाँ तक 36 kn मीटर। ठीक है, और इसको इस तरह से आप पैराबोलिक शेप में इसको मिला दीजिएगा। ठीक, तो वास्तव में जो इसका BMD बना, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, तो इसको हम A मानेंगे, इसको B मानेंगे, ये पोर्शन हमारा से C, ये पोर्शन हमारा E, और ये पोर्शन हो गया हमारा से D, है ना। तो हालांकि ये पोर्शन यहाँ पर आएगा जब इस तरह से मिलाएंगे आप इसको, कि ये पोर्शन हमारे यहाँ पर है, ये हमने इसको माना है D, और ये पोर्शन हमारा यहाँ पर C। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, दिस इज BMD। सो दिस वन इज BMD, है ना। तो यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है, और इसके बाद ये आपका पैराबोलिक है। ठीक है, तो इसकी अगर हम, ये हमारा क्या, दिस इज BMD। ठीक है, इस फिगर को अगर हम यहाँ पर लेना चाहें
तो ये फिगर आपकी किस तरह से बनेगी वो देखिएगा। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा। तो पहले लाइन इस तरह से, फिर ये लाइन इस तरह से। दिस वन इज हाउ मच 22 kN मीटर है ना। यहाँ पर भी ये आपका कितना है 22 kN मीटर है ना। और इसके बाद जो सेंटर में है हमारा वो 36, तो 22 यहाँ कम कर देंगे तो इट विल हाउ मच 14। ये यहाँ से तक कितना है हमारा, दिस इज 14 kN मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा कितना है, यहाँ पर 2 मीटर था, इसको ऊपर उठाएंगे 2, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, दिस वन इज 2 मीटर। ये हमारा कितना है, यहाँ पर हमें उठा दिया 2 मीटर। और ये भी यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे, यहाँ पर ये भी हमारा इट इज़ 2 मीटर है ना। और यहाँ पर कितनी हाइट है हमारी 24, तो यहाँ 2 मीटर ऊपर बढ़ाएंगे इसको। दिस इज हाउ मच, दिस इज 2 एंड दिस इज 2 kN मीटर। और ये भी आपका कितना है 2 kN मीटर, क्योंकि ये हमारा कितना था यहाँ से यहाँ तक, ये 24 था तो 2 ही ऊपर है, तो यहाँ से आप 2 मीटर पर ये आपको 2 kN मीटर ऊपर उठा दीजिए एज पर स्केल। और इसको आप किस तरह से बनाएंगे, फिर यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे बढ़ा दीजिए, बिल्कुल सीधी लाइन है ना। इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए, बिल्कुल सीधी लाइन। और फिर यहाँ से ये इट विल गो एज पैराबोलिक। इसको मैंने यहाँ पर ये मिटा दिया है इस तरह से, तो इट विल गो एज पैराबोलिक। ठीक है, ये यहाँ से बिल्कुल ये सीधी लाइन आ जाएगी। ओके, तो दिस वन इज माइनस, दिस वन इज प्लस। तो इस तरह से इसका BMD आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, दिस वन इज माइनस एंड दिस वन इज ऑल्सो माइनस। तो ये पॉइंट आपका A, ये पॉइंट B, यहाँ पर ये पॉइंट क्या है C, यहाँ पर ये पॉइंट आपका D, और ये पॉइंट हमारा E। ठीक है, तो अब आप इसको जो है आसानी से इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज द BMD फॉर फिक्स्ड बीम, BMD फॉर दिस इज फिक्स्ड बीम। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका शेयर फोर्स डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम में क्या है, चूंकि हमारा MA बराबर MB है तो दोनों एक दूसरे से बैलेंस हो जाएंगे। तो उस केस में जो RA का मान आ रहा है और जो RB का मान है उसी से हम सीधे शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। तो शेयर फोर्स डायग्राम किस तरह ड्रॉ करेंगे, देखिएगा इसको बिल्कुल सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ करें। यहाँ पर ही मैं बता दूँ, चलो ये यहाँ पर दिस वन इज़ 2 मीटर, पहले ज़रा BMD पे आ जाएं। यहाँ से यहाँ तक दिस वन इज़ 4 मीटर, ओके, और ये यहाँ से यहाँ तक दिस इज़ 2 मीटर। अब शेयर फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हमारा A और ये पॉइंट हमारा क्या है B। चूँकि MA बराबर MB है तो इसलिए हमारा क्या होगा, हमारा RA का मान जो हमने पहले निकाला था वही हमारा RB का मान है। तो इस केस में MA MB के बराबर है तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पर देखें B पर हम रिएक्शन कितनी हमारी, दैट इज़ 12 kN। तो 12 kN ऊपर चले जाएं तो दिस इज़, यहाँ पर मैं लिख दिया 12 kN। इसके बाद ये 2 मीटर तक हमारी डिस्टेंस बिल्कुल थ्रू है, तो 2 मीटर तक आप बिल्कुल इसको ऐसे ले आएँ, यहाँ पर बिल्कुल सीधी लाइन। और इसके बाद यहीं से UDL स्टार्ट हो गया है, तो UDL 4 मीटर तक UDL आ रहा है, तो 4 मीटर तक बिल्कुल UDL डॉटेड ले आए, है ना। इसके बाद जो टोटल लोड आ रहा है UDL का वो कितना आ रहा है हमारा, दिस इज 6 4 जा 24। तो 24 आप नीचे आ जाएं, 24 नीचे आएंगे तो कितना है ये आपका 12 kN ऊपर और 12 kN आपका नीचे। ठीक है, सो दिस मैंने यहाँ पर मैं लिख दिया दिस इज 12 kN। तो ये 12 किलोमीटर आ गया और ये पहला पॉइंट यहाँ से UDL स्टार्ट हुआ, तो इसको आप इससे ऐसे मिला दीजिएगा। फिर अब यहाँ से ऐसे आए, ऐसे आ गए, यहाँ से ये हमारा पॉइंट कौन सा है, हमारा D पॉइंट है। और यहाँ से फिर हम सीधे चले आए जहाँ तक UDL है। फिर नीचे लोड कितना लग रहा है ये हमारा, दिस इज 24। यहाँ देखेंगे कितना लग रहा है 6 4 24। तो इसी सीधी लाइन से हम 24 नीचे आ गए, जिसमें 12 तय हो गए, 12 और नीचे आ गए। फिर इस पॉइंट को इससे मिला दें। फिर यहाँ इस बीच में चूँकि कोई लोड नहीं यहाँ पर देखेंगे तो इसको बिल्कुल सीधे ले आएँ और फिर इसको यहाँ पर रिएक्शन कितनी हमारी RA 12, तो इसको इससे मिला दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो दिस इज़ SFD। तो A यहाँ पर B है ना, और ये हमारा D, ये पॉइंट हमारा C है। तो यहाँ इसको माइनस कर दीजिएगा,
इसको, ये भी हमारा माइनस और ये आपका प्लस हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट SFT, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ये कितना है हमारे यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक ये दिस वन इज हाउ मच, इट इज़ 4 मीटर, और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारा 2 मीटर है। अब ये क्या हमारा सेंटर है, क्योंकि ये भी आपका 12 किलो न्यूटन है, ये भी आपका 12 किलो न्यूटन है, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, सेंटर में मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, दिस इज 6 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 6 मीटर। 4, ये 2 और 2 4, सॉरी, दिस इज 4 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 4 मीटर, क्योंकि ये कितना है हमारा 2 मीटर और ये भी 2 मीटर है, तो टोटल 4 मीटर, ये भी हमारा 4 मीटर। तो ये जो हमारा खिंच गया, दिस इज व्हाट, दिस इज SFT। ये क्या हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। तो इस लाइन के नीचे नेगेटिव, इस लाइन के ऊपर ये हमारा पॉजिटिव है। तो देखेंगे इस तरह से जो मैंने बताया कि किस तरह से हम फिक्स बीम में बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो एक्चुअल में जो बेंडिंग डायग्राम है वो हमारा ये है और शेयर फोर्स डायग्राम ये है। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये वीडियो आप देखिएगा, इसमें सब चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी किसी तरह का कोई भी कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। चलिएगा, वीडियो को इसी तरह देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़, थैंक यू।